द्वापर युग में महाभारत के काल से जुड़ा यह ऐतिहासिक स्थल पांडु पिंडारा तीर्थ है। जो कि इतने लंबे कालखंड से अपने अस्तित्व को संजोए हुए है। आइए विस्तार से जानते हैं इसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंजलि और आज मैं आप सभी को एक ऐसे ऐतिहासिक स्थल पर लेके आई हूँ जो कि स्वयं पांडवों द्वारा निर्माणित है। जी हाँ, आज फिलहाल मैं मौजूद हूँ पांडु पिंडारा धार्मिक स्थल पर। ये स्थान 5000 साल से भी ज्यादा अपनी विरासत को संजोए हुए है। हरियाणा राज्य के जिला जींद के अंदर पांडु पिंडारा नाम से प्रसिद्ध है। जितना महत्व हरिद्वार, काशी, मथुरा, गया, बिहार का माना गया है, उतना ही महत्व इस स्थान पर आकर पिंडदान करने का भी माना गया है। आइए चलते हैं, आप सभी को सैर करवाते हैं और आप सभी को मिलवाते हैं उन विद्वानों से जो इस स्थान के बारे में गूढ़ रहस्य आप सभी को बताएंगे। आइए अब हम आप सबको वो स्थान दिखाते हैं जहां पर पांडवों ने युद्ध के बाद अपना पितरों का पिंडदान किया था। ये वो स्थान है जहां पर पांडवों ने 12 साल प्रतीक्षा करी और यहाँ पर स्थापना उन्होंने शिवलिंग की करी। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये जो शिवलिंग है बहुत पुराना है, जो पांडवों ने खुद स्थापित किया था। तो इस वक्त मैं श्री लज्जाराम संस्कृत महाविद्यालय में हूँ और मेरे साथ गुरुजी हैं। तो गुरुजी, एक बार अपना परिचय आप हमें दीजिए। मैं रामचंद्र शास्त्री, मेरा गांव पांडु पिंडारा है। मैं सेवानिवृत्त प्राध्यापक हूँ। तो जैसे कि हम सबको मालूम है कि 5000 साल पुराना यहाँ का ऐतिहासिक रहा है ये स्थल, तो आप हमें थोड़ा विस्तार से थोड़ा समझाइए कि क्या कुछ इसकी महानता है। ऐसे है भैया, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं इसका नाम पांडु पिंडारा क्यों है। पांडु पिंडारा, इसका शाब्दिक अर्थ ये है, पाणिनि व्याकरण के अंदर एक धातु आती रा, रा मैंने दान, रा दान देना, रा दाने धातु है, उसका मतलब है दान देना। पांडवों ने पितरों के निमित्त पिंड रा मैंने दिए। यहाँ पर महाभारत के बाद जिस वक्त जलदान की क्रिया होती है, आज भी हमारी व्यवस्था है, तो उसी के अनुरूप पांडवों ने अपने पितरों के निमित्त यहाँ पिंड दान किया था, इसलिए इसका नाम है पांडु पिंडारा।
तो गुरुजी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो सोमवती अमावस्या आती है तब यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे पिंड दान करने, तो उसकी क्या रहस्य है? ऐसे है बेटे, कुरुक्षेत्र मातम के अंदर काशी मुंच गया मुंच है, मुंचस्तम प्रिय जाह्नवी, पिंड तारक मां मुंच है, अमावस्यां सोमवासर है। अगर आप काशी नहीं जा सकते हैं कोई बात नहीं, गया भी नहीं जा सकते तो भी कोई बात नहीं, अगर प्रिय जाह्नवी, गंगा के ऊपर भी अगर आपका संयोग ना सधे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन पिंड तारक मां मुंच अमावस्या सोमवासरे, जिस वक्त सोमवार की अमावस्या आती है उस टाइम इस पिंड तारक तीर्थ को मुंच नहीं छोड़ना चाहिए। तो गुरुजी, जो इस तीर्थ का जो ये निर्माण हुआ था, यहाँ पे जो खुदाई हुई थी, उसका क्या उद्देश्य था? ऐसे था भाई, आज से मतलब सतयुग के टाइम की बात है। सतयुग के टाइम ये जो तीर्थ है इसको सोम तीर्थ के नाम से जानते थे, और यहाँ से लेकर के जींद जो सोमनाथ है वहां तक का यो एक तीर्थ था। इसके ऊपर 108 आश्रम थे। शाम के टाइम 108 घंटियां एकदम बजा करती। समय के हिसाब से बीच का एरिया कृषि कार्य में आ गया, सोमनाथ उधर रह गया जींद में, और ये पिंड तारक तीर्थ यहाँ हो गया। इसके बावजूद अभिज्ञान शाकुंतल के अंदर एक उल्लेख आता है, जिस वक्त शाकुंतला युवावस्था को प्राप्त करती है तो महर्षि कण्व उसको देख करके, एक बेटी युवावस्था में होगी तो उसका वर ढूंढने के लिए जो हमारी आज भी प्रक्रिया चली हुई है, वो सोम तीर्थ के ऊपर भगवान सूर्य की आराधना करने के लिए सबसे पहले आए थे, जो उल्लेख मिलता है। उसके बावजूद शकुंतला का वो गंधर्व विवाह हो गया, जैसे कि महाराजा दुष्यंत के साथ फिर भरत पैदा हुए, तो उस टाइम से लेकर के न आज तक इसका मतलब उत्तरोत्तर उद्धार होता रहा है। बीच में जैसे कि पांडव आए, पांडवों ने महाभारत के बाद अपने पितरों के निमित्त जो जल क्रिया करनी थी, जल दान देना था, पिंड दान देना था, फिर वो आए, मतलब सबसे पहले आए थे यहाँ पर महर्षि कण्व। उसके बाद में फिर भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार यहाँ पर जो है पांडव आए थे। पांडवों ने अपने पितरों के निमित्त यहाँ जलदान दिया था, और ये तीर्थ तो से क्या नाम है सतयुग से ही चलाया रहा, आज का तीर्थ नहीं। और 5000 साल वाली बात है, मात्र इसके महाभारत से जोड़ने के लिए इसको 5000 साल पुराना कहते हैं, वरना ये तो बड़ा पुराना तीर्थ है। ऐसे है, यहाँ जो लोग हर अमावस्या पे आते हैं, ये भारतीय संस्कृति का इससे बड़ा परिचायक और कोई उदाहरण नहीं है। हर अमावस्या के ऊपर आपको कहीं पर भी मेला लगता नहीं दिखेगा, ना सुना होगा। हर अमावस्या के मात्र पांडुपिंडारा एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर अमावस्या पर मेला लगता है, और दूर दूर से लोग अपने पितरों के निमित्त अपनी भावनाओं को लेकर के यहाँ पर आते हैं। उसी बात को ध्यान में रखते हुए जब उनके बच्चे इस बात को देखते हैं तो उनके भी संस्कार सुधरते हैं, और जब संस्कार सुधरेंगे तो संस्कार हीना न पुनंति वेदा, जिसके जो संस्कारों से हीन है उसको तो वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। इसलिए हमारी नई पीढ़ी के लिए जो हर रोज ये अमावस्याओं का आगमन होता है और उसके ऊपर लोग आते हैं, वो आकर के यहाँ आकर के वो संस्कारित होते हैं, और संस्कारित होकर के अगली पीढ़ी तक ये प्रथा सतयुग से आज तक चली आ रही है। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इस तीर्थ के बारे में हमें दी है। बताया जाता है कि महाभारत युद्ध का विराम इसी स्थान पर हुआ, धर्म की जीत हुई, अधर्म की हार हुई। इसी के साथ मैं अंजलि जांगड़ा, नमस्कार।